जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की यात्रा पहुंचने वाली है और राहुल गांधी भी बड़े जोश के साथ यात्रा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर से खुशखबरी कह लीजिए या राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का असर नजर आ रहा है। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी को अलविदा कहने वाले 17 नेताओं ने दोबारा कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस मौके पर कहा कि ये कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है। भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर जाने से पहले ये बड़ी बात है। वहीं गुलाम नबी आजाद को लेकर उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ है और जो भारत जोड़ो यात्रा में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या राहुल गांधी की बुराई कर कांग्रेस का दामन छोड़ने वाले गुलाम नबी आजाद दोबारा कांग्रेस में वापस आएंगे? इसे जानने से पहले केसी वेणुगोपाल को सुन लीजिए। You can see that ex-deputy chief minister, ex-PCC president, all other ex-MLAs, those who went 2 months before from our party are coming back. This is only a beginning. All of these leaders, I think they are taken a leave for 2 months from the party, and now the leave is already over. They are already joined back. Thank you. वेणुगोपाल जी, थोड़ा करेक्शन करना चाहिए। ये पार्टी नहीं छोड़े थे, ये छुट्टी के लिए बाहर गए थे और ये वापस छुट्टी के बाद वापस आए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर में पहुंचने से पहले गुलाम नबी आजाद सुर्खियों में है। सियासी गलियारों में आजाद के कांग्रेस में वापसी की अटकलें लग रही हैं। आजाद ने इन अटकलों को सिरे से खारिज तो कर दिया है, लेकिन कांग्रेस को लेकर दिया उनका एक बयान इसे खारिज नहीं कर पा रहा है। 1980 से 2020 तक कांग्रेस और सत्ता के शीर्ष पर रहे गुलाम नबी पिछले 3 महीनों से घाटी की खाक छान रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी के बीजेपी के साथ जाने की अटकलें भी लगी। हालांकि आजाद ने इसे भी कोरी अफवाह बताया था। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हुई कि सियासत में गठबंधन के तरजीह देने वाले गुलाम नबी कब तक आजाद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं समेत 17 नेता उनकी पार्टी छोड़कर वापस कांग्रेस में लौट आए हैं। सभी की घर वापसी नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में हुई। 17 नेताओं के अचानक टूटकर कांग्रेस में वापसी करने के बाद डीएपी को बड़ा झटका है। वहीं कांग्रेस को फायदा हो सकता है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद 1996, 2002 और 2008 में लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी बनाई तो कहा गया कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। एक के बाद एक कई बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर उनके साथ चले गए। अब गुलाम नबी आजाद की पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले नेताओं से पार्टी को फायदा होगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। जो नेता पार्टी में गए हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिनका अपने इलाके में दबदबा है और अलग पहचान है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी जम्मू कश्मीर में पहुंचने वाली है और उससे पहले ही पार्टी नेताओं की वापसी करने से कांग्रेस को चुनाव में फायदा हो सकता है। पार्टी आलाकमान के साथ अपने मतभेदों के बाद आजाद ने अगस्त में इस्तीफा दे दिया था और राहुल गांधी को निशाना बनाया था। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश का एक बयान आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश से भी जब गुलाम नबी आजाद के यात्रा में शामिल होने और पार्टी में वापसी का सवाल किया गया तो उनका जवाब काफी रोचक था। उन्होंने कहा, कश्मीर में हमारी यात्रा में कई दोस्त शामिल होने वाले हैं। गुलाम नबी आजाद अगर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के कभी वफादार थे। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कांग्रेस ने पार्टी की जड़ें जमाने की जिम्मेदारी दी। सीताराम केसरी और पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में पावरफुल रहे। जगन रेड्डी और रसोइया का विवाद 2009 में उलझा तो कांग्रेस ने इसे सुलझाने के लिए गुलाम नबी को भेजा। 2014 में करारी हार के बावजूद गुलाम नबी को पार्टी ने राज्यसभा भेजा और नेता प्रतिपक्ष बनवाया। 2018 में कर्नाटक में बहुमत नहीं आया तो कांग्रेस ने सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। सिद्धारमैया को मनाया और जेडीएस को कुर्सी दे दी। बात अगर गुलाम नबी आजाद के बागी होने की करें तो आइए इस पर भी जरा एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से बागी क्यों हुए।
2020 में राज्यसभा से हटे तो कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दी। संगठन ने कश्मीर भेज दिया, इसे आजाद ने डिमोशन कहा। राहुल ने सुझाव सुनने से साफ इनकार कर दिया। गांधी परिवार ने गुलाम नबी को भेजा था कश्मीर। गांधी परिवार ने साल 2005 में गुलाम नबी को कश्मीर भेजा था। साझा सरकार में सोनिया गांधी ने गुलाम नबी को मुख्यमंत्री बनवाया था। गुलाम नबी इंदिरा और राजीव गांधी के भी करीबी रहे हैं। आजाद को झटका कैसे? संगठन बनने से पहले कईयों ने साथ छोड़ा। पार्टी बनने के 3 महीने बाद ही कई कद्दावर नेताओं ने साथ छोड़ दिया। गुलाम नबी की नई पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे तारा चंद्र, पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल और पूर्व विधायक बलवंत सिंह ने 126 लोगों के साथ इस्तीफा दे दिया। कश्मीर में चुनाव पर संशय बरकरार है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर संशय अब भी है। परिसीमन के बाद आयोग डेटा जुटा रहा है। वहीं परिसीमन का विवाद भी पूरी तरह नहीं सुलझा है। आजाद को उम्मीद थी कि कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे और इसके जरिए वो शक्ति प्रदर्शन कर सकेंगे। गुलाम नबी कब तक आजाद रहेंगे? कश्मीर में चुनाव के ऐलान तक। गुलाम नबी आजाद चुनाव की घोषणा के बाद समझौता कर सकते हैं। चर्चा है कि आजाद बीजेपी से गठबंधन करेंगे। बीजेपी जम्मू की सीटों पर तो आजाद घाटी की सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। कश्मीर में चुनावी रिजल्ट तक। चुनाव में अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं आता है तो आजाद फिर नई राह पकड़ सकते हैं। इसकी बड़ी वजह उनकी उम्र भी है। आजाद सिंधिया की तरह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या फिर अर्जुन सिंह की तरह कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। एक चर्चा यह भी है कि आजाद को बीजेपी राष्ट्रपति कोटे से राज्यसभा भेज सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो 1970 के दशक के मध्य में कांग्रेस में शामिल हुए थे और पार्टी और सरकार दोनों में ही कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। वह इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री भी रहे हैं। वो 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को संबोधित अपने त्याग पत्र में आजाद ने कहा था कि आप जानती हैं कि दिवंगत श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्री संजय गांधी से लेकर आपके दिवंगत पति सहित आपके परिवार के साथ मेरा बेहद करीबी रिश्ता था। उस भावना में आपके लिए भी मेरे मन में बहुत व्यक्तिगत सम्मान है जो हमेशा जारी रहेगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।